गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद दिया। मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ यात्रा निकलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते आपको बता दें कि 2 साल के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंगला आरती में अमित शाह शामिल हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी अब, और 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से ये रथ यात्रा निकाली नहीं जा रही थी, लेकिन अब 2 साल के बाद ये दिन आया है। और उससे पहले मंगला आरती होती है जिसमें पहुंचे अमित शाह, आरती की और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उन्होंने लिया। गुजरात के अहमदाबाद से ये तस्वीर, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी आज 2 साल के बाद। भोपाल में नशे की हालत में 2 लड़कियों ने आपस में मारपीट की। भोपाल में नशे में धुत 2 लड़कियां आपस में भिड़ गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में शामिल सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ बदमाशों ने अस्पताल पहुंचे एक घायल आदमी पर हमला कर दिया। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। यूपी के झांसी में मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी की मदद से इन बदमाशों को पकड़ा। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे से अमेरिका और नेटो के देशों में खलबली मच गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह पुतिन की पहली विदेश यात्रा थी, जिसके लिए वो सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत पहुंचे। वहां पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके साथ ही पुतिन ने उन देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की जो वहां छठी कैस्पियन समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुतिन के साथ अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली विदेश यात्रा रही और कहा जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा पर अमेरिका और नेटो की नजरें भी टिकी रहीं। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और साथ ही रूस के ऊपर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। पश्चिमी देशों की कोशिश यही रही कि पुतिन को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो जंग से कदम पीछे खींच लें, लेकिन पुतिन ने युद्ध खत्म करने के बजाय यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। उन्होंने पश्चिमी देशों की किसी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अब वो उन देशों की यात्रा कर रहे हैं जो उनके दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों ने जंग के 4 महीने बीत जाने के बाद भी कभी खुलकर पुतिन का समर्थन नहीं किया और ना ही दोनों देशों ने कभी यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध ही किया। यानी रूस के करीबी दोनों देशों ने युद्ध के मसले पर अब तक चुप्पी ही साधे रखी। और तो और जंग रोकने के लिए यूएन में लाए गए रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में तो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने हिस्सा ही नहीं लिया था, जबकि ताजिकिस्तान के साथ रूस के बहुत मजबूत सैन्य संबंध है। वहां रूसी सेना का विदेशी जमीन पर बना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसके साथ ही ताजिकिस्तान के आर्थिक हालात पर भी बहुत हद तक रूस का असर है, क्योंकि वहां के लोग बड़े पैमाने पर रूस में काम करते हैं और वहां से पैसा ताजिकिस्तान भेजते हैं। ऐसे में रूस पर लगने वाले प्रतिबंध का असर ताजिकिस्तान पर भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान के साथ भी रूस के करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों की धमकियों और प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए इन देशों को खुलकर अपने साथ आने के लिए मना सकते हैं और ऐसा करके वो ये दिखा सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के साथ जंग में बेलारूस की तरह कई और देश उनके साथ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में कुछ बदमाशों ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बिना यूनिफॉर्म की गाड़ियों की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ दिए और घटना का वीडियो भी बना लिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में जश्न के दौरान कुछ लोगों ने जमकर फायरिंग की, जिससे समारोह में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के हरदोई में 2 महिलाएं एक गहने की दुकान में हाथ साफ कर फरार हो गईं। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सैन्य संगठन नेटो के साइबर समूह में दक्षिण कोरिया के शामिल होने के बाद चीन ने उसे जंग की धमकी दे डाली और ये चेतावनी दी कि अगर उसने पश्चिमी देशों का साथ नहीं छोड़ा तो उसका हाल भी यूक्रेन जैसा होगा।
मतलब ये कि चीन भी अब रूस के नक्शे कदम पर चलकर युद्ध छेड़ने को उतावला है और वो दक्षिण कोरिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नेटो के साथ जुड़ने पर उसका हश्र भी यूक्रेन जैसा ही होगा। असल में चीन ने जंग की ये धमकी उस वक्त दी जब दक्षिण कोरिया नेटो के साइबर समूह CCDCOE यानी कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हो गया। दक्षिण कोरिया एशिया का पहला देश है जो नेटो के साइबर समूह से जुड़ा है और यही बात चीन को खटक रही है क्योंकि नेटो पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है और पिछले कई साल से अमेरिका और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है। और ऊपर से यूक्रेन की जंग में चीन रूस के साथ खड़ा है। इसके अलावा चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहता है। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला बोल सकता है, लेकिन उसके सामने मुसीबत यह है कि ताइवान और दक्षिण कोरिया के पीछे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है। चीन को घेरने के लिए और उसे अलग थलग करने के लिए अमेरिका एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसी कड़ी में उसने नेटो के साइबर समूह में दक्षिण कोरिया को शामिल करा दिया। असल में उत्तर कोरिया की वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच गाढ़ी दोस्ती है। दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता भी है जिसके तहत अमेरिका के करीब 29,000 सैनिक वहां तैनात हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर चीन दक्षिण कोरिया पर हमला करता है तो अमेरिका की फौज उसे सबक सिखाने के लिए जंग में कूद पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप के बाद एशिया में भी